हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और 10 में से जितने भी आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने बाल विकास के नहीं देखे हैं, मॉक टेस्ट के रूप में डिटेल्ड वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियो को जरूर दिखेगा। गारंटी देता हूँ बाल विकास में 30 में से 30 अंक लेके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम आपका थोड़े दिन के बाद होगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। लेकिन अगर आप तैयारी अभी से करेंगे तभी तो है आप एग्ज़ाम में 110 प्लस अंक लेके आएंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। पहला प्रश्न हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, एनास्टसी का, रॉस का या स्किनर का? बताइए इसका क्या जवाब होगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा है रॉस महोदय ने। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी सही है। देखिए, स्किनर जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। इनके सिद्धांत को जो है RS थ्योरी भी कहा जाता है। और SR थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। S मतलब होता है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, R मतलब होता है रिस्पांस यानी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक का, और इसका उल्टा यानी पहले जो है अनुक्रिया बाद में उद्दीपक, तो RS थ्योरी दिया है स्किनर ने, SOR थ्योरी दिया है वुडवर्थ ने, CR थ्योरी पावलोव ने। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं पॉइंट्स को आपको दोहराता चलता हूँ। मैंने ये पॉइंट्स जो है काफ़ी बार बताए हैं आपको। अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? 7 वर्ष पर, 11 वर्ष पर, 9 वर्ष पर या 6 वर्ष पर? तो बताइए किस आयु पर जो है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भैया आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन आपका बी सही है। 11 वर्ष की आयु पर जो है तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, मांसपेशियों की वृद्धि या ये सभी? शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है, ये सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए। देखिए, A, B, C या C होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस अवस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है? तो ये आपका होगा उत्तर बाल्यावस्था। C ऑप्शन आपका सही है। जनरली कहा जाता है जो बाल्यावस्था है, जो चाइल्डहुड होता है, वो 6 से 12 वर्ष का होता है, और 6 से 9 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की अवस्था या 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो आपका C ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? अधिगम अंतरण यानी अधिगम स्थानांतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। बी ऑप्शन सही है। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। पर्यावरण त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ठीक है, और पर्यावरण त्रुटि का सिद्धांत जो दिया है, सीखने के जो 8 नियम हैं, 3 प्राथमिक 5 गौण, किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 5 प्रश्न हो जाते हैं। 6वां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम या अभिप्रेरणा का नियम? तो ऑब्वियसली बात है, अभिप्रेरणा का जो नियम है ये वंशानुक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है। समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और भिन्नता का नियम, ये सभी वंशानुक्रम के नियम हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी।
देखिए ये जितने प्रश्न हैं ये लिए गए हैं एक पेपर से, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा किस पेपर से लिए गए हैं। अगला है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है। किस आयु पर जो है, किस अवस्था पर जो है बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है? 3 से 4 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। 3 से 4 वर्ष की जो अवस्था होती है, या कह सकते हैं 3 से 3 वर्ष या 4 वर्ष, इस अवस्था में जो है बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियों का विकास हो जाता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वैसे भी व्यूज़ आते नहीं हैं, इतनी मेहनत करता हूँ उसके बावजूद व्यूज़ नहीं आते, पता नहीं क्या हो गया है। 2 लाख सब्सक्राइबर हैं फिर भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी काम करता रहता हूँ, खाली टाइम मिलता है जब। अगला है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, मनोदैहिक वातावरण। देखिए संकेत अधिगम जो है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया है? टालमैन ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कूर्ट लेविन ने दिया है। पुनर्वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, विश्राम, पुरस्कार, रुचि। तो मतलब कौन सी अर्जित है, कौन सी चीज जो है हमें अर्जित, जिसको हम अर्जित करते हैं? भूख को अर्जित करते हैं, विश्राम को अर्जित करते हैं, पुरस्कार को अर्जित करते हैं, या रुचि को अर्जित करते हैं? कौन सी चीज हमें मिलती है? भैया पुरस्कार मिलती है ना, पुरस्कार अर्जित करते हैं हम। तो अर्जित प्रेरक है आपका प्राइज, पुरस्कार। सी ऑप्शन सही है आपका। देखिए ये तो 9 प्रश्न थे आपके, और माइंडसेट बना लीजिए कि अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमेशा जुड़े रहिए, और वीडियो आपको दिन में मिलेगा ही। नहीं नोटिफिकेशन मिलता है तो चैनल पर आ करके आप लोग जो है देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगा ही। ऑनलाइन की समस्या रहती है, मेरे जो गांव है वहाँ पर जो है ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊँ। खैर इस बात को छोड़ते हैं, समस्याएं तो सभी के साथ है, लेकिन हमको सल्यूशन देना है, ना कि समस्याएं बतानी है। प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक जो है प्रति सप्ताह कितने घंटे पढ़ाएगा? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु जो है प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? तो क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन आपका सी सही है, 45 घंटे है। आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। भारत जो है 135वां देश है आरटीई एक्ट लागू करने वाला। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राथमिक लेवल पर जो है छात्र और शिक्षक अनुपात होता है 30:1, जूनियर लेवल पर होता है 35:1, और जब प्राथमिक लेवल पर स्टूडेंट की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो ये अनुपात हो जाता है 40:1 का अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के जो हमारे 10 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।